नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल ईडू इस संधान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में 180 तक क्वेश्चन हो चुका था और आज के क्लास में 181 से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको CHSL और MTS दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन 181 है। चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। देखिए 181 नंबर कह रहा है, ए एक कार्य को 30 दिन में और बी उसे 50 दिन में और सी उसे 40 दिन में कर सकते हैं। यदि ए को एक दिन बी और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कह रहा है ए एक काम को 30 दिन में, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए एक काम को 30 दिन में, ठीक है। फिर अब कह रहा है बी 50 दिन में, बी नाम का कोई उसी का दोस्त है जो आपको 50 दिन में काम कर ले रहा है। फिर सी जो है इस काम को 40 दिन में आपको कर ले रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट उद्देश्य रहता है 30, 40 और 50 का हमको एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालने का, ठीक है। तो 30, 40 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 600। 600 आपका क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 से 20 बार में, ठीक है, 50 से 12 बार में, 40 से 15 बार में, मतलब ये आपको ए बी सी का स्पीड या इफिशियंसी हो गया। अब फिर कह रहा है यदि ए को एक दिन बी और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाए। देखिए पहला दिन ए तक काम करबे करेगा, इसके साथ साथ इसको बी भी इसका हेल्प करेगा। फिर दूसरा दिन ए तक काम करबे करेगा, इसके साथ साथ सी भी इसका हेल्प करेगा। तो एक दिन और एक दिन, ठीक ना, एक दिन आपको प्रत्येक 2 दिन का काम हो गया। 2 दिन का काम कितना स्पीड से हो रहा है, तो देखिए ए और बी 20 12 आपको 32 हो गया क्या, और इसी तरह ए सी आपको आपको 35 हो गया, ठीक ना। अब देखिए, अब दोनों का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, मतलब 37 के स्पीड से, ठीक ना, हमको काम कितना करना है 600, ठीक ना। 37 नहीं सॉरी 67 67 के स्पीड से, ठीक है। 67 के स्पीड से हमको काम कितना करना है 600 करना है, ठीक है। तो 67 8 जा यहाँ पर लगाएं तो हमको रिमेनिंग कितना बचेगा 32। रिमेनिंग वर्क हमारे पास बच गया 32। जब यहाँ लगाएं 8 जाता है, यहाँ हमको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 8 जा कितना हो गया 16, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर एक दिन ए और बी जाएगा क्या, रिमेनिंग वर्क 32 कैसे बचेगा, क्योंकि रिमेनिंग वर्क हमको 64 ना बचेगा, रिमेनिंग वर्क हमको 64 बचेगा, ठीक है। फिर एक दिन कौन गया, ए बी जाएगा, तो इसमें से फिर हमको 32 बचा रह जाएगा, ठीक ना। तो फिर एक दिन ए और सी जाएगा, ठीक है। तो ए और जब ये ए और सी जाएगा तो मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा 32, और स्पीड कितना है ए और सी का 35 है। इट मीन्स 32/35, ठीक ना। तो 16 एक 17 डेज 17 पूर्णांक 32/35, 32/35 डेज में काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 182 कहता है पी अकेला एक काम को 15 दिन में और क्यू उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए पी और क्यू दो दोस्त हैं। पी जो है एक काम को 15 दिन में कर ले रहा है और क्यू एक काम को 12 दिन में आपको कर ले रहा है, ठीक ना। तो फर्स्ट उद्देश्य 12 15 कैल्शियम, 12 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 12 5 60। फिर आगे पढ़िए, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद पी काम छोड़ देता है, तो शेष काम क्यू जो है कितना दिन में किया। देखिए पी प्लस क्यू जो है आपको साथ में 3 दिन तक काम करता है, तो स्पीड कितना है दोनों का 9 के स्पीड से 3 दिन तक काम किया था, कितना काम हो गया 27 यूनिट काम हो गया। चलिए 27 यूनिट काम हो गया। फिर हमको रिमेनिंग वर्क कितना बचा 60 में से हमको 27 को हटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 33। अब बट्टा में काम हमको किससे करवाना है, तो शेष काम को क्यू, तो रिमेनिंग वर्क आपको कौन करेगा, क्यू कर रहा है। तो क्यू का स्पीड कितना है आपको 5 का स्पीड है, तो चलिए 5 का स्पीड है, तो आपको 6.6 डेज में काम आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, C1 C2 और C3 अकेले किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, C1 किसी काम को 10 दिन में, C2 किसी काम को 12 दिन में, C3 नामक व्यक्ति है किसी काम को आपको 15 दिन में ही कर लेना है, ठीक है। तो 10 12 15 का एलसीएम 60 हो गया है, ठीक है 60, यही मेरा क्या है टोटल वर्क हो गया।
तो 10 चौके 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। ठीक, फिर आगे देखिए कह रहा है उन तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले सीटू ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए सीटू यहाँ पर आपको कितना काम करता है, सीटू का स्पीड कितना है, 5 का है। 2 दिन का इसका हम निकालेंगे तो 5 दूनी 10 यूनिट। ठीक है, तो सीटू जो है 10 यूनिट काम कर लिया, छोड़ देता है, मतलब सीटू जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। तो देखिए सीटू तो काम छोड़ रहा है, मगर हम सीटू को छोड़ने ही नहीं देंगे काम। ठीक ना, तो 60 और 10 दोनों मिला के कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो 17 वर्क को कौन कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलके कर रहा है। तो ए बी सी का स्पीड कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से 10 और 10 और 5 15, 6 4 10 और 5 15। ठीक ना, अब इसको करवा लीजिए क्या, तो 3 से पहले काट लीजिए, 3 से काट, 5 से काट लीजिए, 5 से 15, 5 से 14, 5 से 70। ठीक ना, अब देख लीजिए, बस इतना ही दिन पर आंसर आपको छोड़ दिया है। ठीक ना, तो ये काम जो है कौन किया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है एक समूह में 300 पुरुष है। ठीक है, उनके पास जो है 30 दिन की भोजन की सामग्री है, मतलब 300 पुरुष है, उनके पास जो है आपको 300 पुरुष है और 30 दिन की भोजन सामग्री। तो देखिए यही मेरा क्या, यही मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 300 मैन के लिए 300 मैन के लिए कितना दिन की भोजन सामग्री है, 30 दिन की भोजन सामग्री है। ठीक है, कह रहा है 10 दिन के बाद, तो आखिर 10 दिन तक 300 आदमी उस भोजन को खाया होगा क्या। देखिए 300 मैन जो है 10 दिन तक तो भोजन सामग्री खाया होगा, 10 दिन बाद समूह में 100 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, तो शेष भोजन कितना दिन तक चलता है। देखिए पहले आपको को था 300 आदमी और 100 आदमी और शामिल हो रहा है, मतलब 400 आदमी हो गया। 400 आदमी जो है इस भोजन को कितना दिन में खत्म करेगा। ठीक ना, अब देखिए कैंसिल होगा तो हम कैंसिल कर लेते हैं, 0000, फिर यहाँ से 0000, यहाँ से 0000। ठीक है, अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर आपको 30 हो जाएगा, यहाँ आपको 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना होगा, 60 मैन हो गया, 60 मैन बराबर 4x, इट मीन्स x बराबर 15 डेज, मतलब जो खाना जो है यहाँ पे पर्याप्त खाना वो आपको 15 दिन तक चलेगा, मतलब 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सुरेश अकेला प्रतिदिन 1 घंटे कार्य करके किसी कार्य को जो है 10 दिन में पूरा कर लेता है, और सालों उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 2 दिन में पूरा कर लेती है। ठीक है, तो देखिए एगो सुरेश है, एगो सालू नाम का व्यक्ति है। देखिए सुरेश जो है ना, सुरेश नामक व्यक्ति जो है प्रतिदिन 1 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो सुरेश का काम आपको 10 दिन का हो गया। फिर सालू है, फिर सालू नाम का कोई लड़की। ठीक, सालू कर रही है, सालू अकेला उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 2 दिन में खत्म कर लेती है। ठीक, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते, तो भाई इसका भी काम हो गया 10 दिन का। ठीक ना, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा टोटल वर्क भी हो जाएगा 10, तो 1 और 1 दोनों का स्पीड हो गया, ना। अब देखिए अब कर रहा है इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर दिन के कितना घंटा काम करना होगा। देखिए सुरेश को S1 कर लेते हैं और सालू को S2 कर लेते हैं। ठीक ना, तो एक दोनों का स्पीड 2 है, उसके बाद हमको 10 दिन में काम करवाना है, तो टोटल काम कितना हो गया, 20 को हो गया। अब 10 दिन तक, ठीक ना, तो जैसे 20 काम हो गया। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 10 है। 10 काम को 20 के स्पीड से हम करवाएंगे तो कितना, 1/2 आवर, इट मीन्स 0.5 घंटा भी इसको कह सकते हैं, नहीं तो 1/2 आवर, मतलब आधा घंटा में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 186 देखिए, 186 कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं और उनकी कार्य कुशलता का अनुपात 3:5 है, मतलब दोनों का स्पीड हमको दे दिया है। ठीक है, तो देखिए ए और बी आपको दो कोई व्यक्ति है। ठीक है, दोनों का हमको स्पीड का रेशियो दे दिया कितना है, 3:5। ठीक, ए और बी का हमको स्पीड का रेशियो यहाँ से दे चुका है, और कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को 90 दिन में कर लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर हमको टाइम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या,
ए प्लस बी, मतलब 5 3 8, 8 गुने 90, 9 72, मतलब 720 जो है ना, मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, और फिर देखिए कर रहा है तो तेज व्यक्ति कितने दिन में कार्य पूरा कर लेगा। तो यहाँ से हमको बुझा रहा है जो कि बी का स्पीड 5 है, तो हमसे पूछ रहा है मतलब बी जो है इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो इसको भाग दे दीजिए, तो 144 बार में आपको कैंसिल हो जाएगा। तो 144 दिन में जो है काम आपका, जो व्यक्ति तेज है, इट मीन बी जो है ना, इसको 144 दिन में टोटल काम कर लेगा। चलिए कहता है ए बी सी एक काम को पूरा कर, ए बी सी एक कार्य पूरा करने के लिए दिया गया। ठीक ना, ए बी और सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात दे दिया, तो हमको उससे स्पीड का अनुपात पूछ रहा है। देखिए ए बी और सी, ठीक ना, 3 गो व्यक्ति है, इस तीनों व्यक्ति का जो है ना हमको समय का रेशियो दिए हुआ है 4:3:6। ये क्या है, मेरा टाइम का रेशियो है। अब हमसे स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। ठीक ना, तो 4 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 चौके 12 और 6 दूनी 12, ये मेरा स्पीड हो जाएगा। बस यही तो हमसे सिर्फ पूछे रहे हैं, इसका स्पीड क्या होगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 188। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वाई अकेला इसको 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स कितना दिन में कर सकते हैं। देखिए एक्स, अरे यार क्या हो गया, एक्स और वाई 45 दिन में, 45 दिन में, और अकेला वाई जो है ना इसको 80 दिन में कर ले रहा है। तो फर्स्ट उद्देश्य दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, यही मेरा हो गया टोटल वर्क। ठीक ना, तो 45 चौके हो गया। ठीक है, अरे यार ये 180 दिन में है, 180 दिन में। ठीक, अब यहाँ से हो गया मेरा एक हो गया। ठीक, बोले ठीक है, लिखा गया है गलती। अब कर रहा है सो एक्स अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो देखिए यहाँ से एक्स और वाई का स्पीड कितना है 4 है, और यहाँ पे वाई का स्पीड अकेला 1 है, तो यहाँ से एक्स का स्पीड हमको 3 हो गया। तो 180/3, 3 छक्का 18, मतलब 60 दिन में काम आपका कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 189। अब कह रहा है एक समूह में 12,000 पुरुष है, उनके पास 80 दिन का खाना है। तो चलिए टोटल वर्क 1200, तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया 1200। मैन के पास कितना दिन का खाना है 80 दिन का खाना है, यही मेरा टोटल वर्क हो गया। अब देखिए कह रहा है 5 दिन के बाद, ताकि 1200 जो मैन है ये तो 5 दिन तक उसी भोजन का सेवन ही किया होगा। 5 दिन के बाद 400 पुरुष ने समूह छोड़कर ही चला गया। तो 1200 में से 400 ही चला गया, तो कितना बचा 800 बचा, 800 मैन बचा। तो भोजन जो है कितना दिन तक चला, मतलब यही एक दिन को हमको रेशियो फाइंड करना है। काट लीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया, फिर 00 कैंसिल हो गया। ठीक ना, फिर 4 से इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 4 3 12। ठीक ना, अब देखिए अब कितना हो गया, अभी 240 हो गया, 18 3 जा 240 मैन, फिर 5 3 जा 15 मैन प्लस 2x। ठीक है, यहाँ से हमको कितना बचा x इक्वल टू 240 में से अगर हम 15 को माइनस कर लेंगे तो 225 बटा में 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 कम का 2 कम को 2 दूना 4, 2 5 10, मतलब 112.5 दिन में जो है तक भोजन चलेगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पता है एक्स अकेला किसी काम को 15 दिन में, जबकि वाई उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक ना, देखिए एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक्स अकेला उस काम को 15 दिन में, और वाई जो है अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो पहले तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 30, 15 दूना 30, 10 33। अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने 3 दिन तक मिलकर साथ किया। कौन, एक्स और वाई 3 दिन तक साथ मिलकर काम किया। तो 3 2 5, 5 के स्पीड से 3 दिन तक काम किया, मतलब 15 यूनिट मेरा काम हो गया। टोटल वर्क में कितना है 30 है, 15 यूनिट हो गया, इट मीन मेरा 50% काम हो गया। चलिए अब कर रहा है जेड जो है, जेड और शेष काम जेड जो है 1 दिन में पूरा ही कर लेता है। तो देखिए रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, आपको जेड कर रहा है, कितना दिन में, तो भाई 1 दिन में। तो जब टोटल वर्क मेरा 30 है, 50% मेरा 15 हो चुका है, तो शेष मेरा 15% नहीं बचा हो क्या 50%।
तो टोटल मेरा 15 यूनिट काम जो है जेड एक दिन में ही कर ले रहा है। ठीक है, चलिए, तो मतलब 50% काम मेरा यहाँ कंप्लीट है, 50% मेरा यहाँ काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब कर रहा है 4,000 रुपया में, मतलब इस काम को करने के लिए ठेका लिया गया था। 4,000 में से 50% मतलब 2,000 रुपया जो है आपको एक्स और वाई का हिस्सा हो गया क्या। अब जो नेक्स्ट जो 2,000 है वो किसका रहेगा, वो आपको जेड का हिस्सा रहेगा क्या। यही आपको है जेड का हिस्सा, जेड का हिस्सा बराबर 2,000 रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इधर समझने वाला था। यहाँ कहता है 91, ए अकेला एक घर को 35 दिन में पेंट कर सकता है, बी अकेले से 70 दिन में पेंट कर सकता है और सी की सहायता से यह कार्य केवल 10 दिन में हो जाता है। तो देखिए, तो अकेला सी इस काम को कितना दिन में कर लेगा, यही क्वेश्चन देखिए। ए एक काम को 35 दिन में, बी 70 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में, तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, देखिए 35, 70 और 10, सब एलसीएम कितना देगा, 70 हो जाएगा। तो 35 दूनी 70, 70 कम 70 और 10 70, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सी अकेले से हमको पता है कितना दिन करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ए बी सी तीनों का स्पीड 7 है, यहाँ पर आपको ए और बी का स्पीड 3 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मेरा सी का स्पीड कितना निकला है, 4 निकला है। तो 70 यूनिट काम को अगर हम 4 के स्पीड से अगर हम लोग करते हैं तो बस इतने दिन पर आंसर आपको छोड़ दिया, 70/4 ऑप्शन नंबर सी छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कहाँ गया। ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए नाम पे कोई व्यक्ति है, ए इसी काम को जो है 25 दिन में पूरा ही कर सकता है। फिर आपको बी नाम पे कोई व्यक्ति है, इसी काम को 50 दिन में पूरा ही कर सकता है। ठीक है, देखिए 25 और 50 दोनों कैल्शियम का ऑटोमेटिक 50 ही होगा, ऑटोमेटिक निकालिएगा तब 50 से निकलेगा। 25 दूना 50, 50 से कम एक को। ठीक है, अब देखिए पर यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कुल कार्य का कितना परसेंट 9 दिन में हो पाएगा। मतलब देखिए ए प्लस बी को हमको जो है 9 दिन तक तो पहले काम करवा लेना, 2 1 3 मतलब 3 के स्पीड से अगर 9 दिन तक काम हुआ तब कितना वर्क हो गया, 27 यूनिट मेरा वर्क हो गया। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 50 यूनिट है। तो कर रहा है 9 दिन में कितना परसेंट एक काम हो गया। तो देखिए 50 में से 27 काम हो चुका है, 27/50 इंटू में 100 मतलब 54% काम 9 दिन में हो जाएगा। ठीक ना, 54%। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 193, एक्स अकेला किसी कार्य को 18 दिन में और वाई अकेला उसी काम को 9 दिन में ही कर सकता है। ठीक है, एक्स अकेला किसी काम को 18 दिन में, तो देखिए एक्स अकेला किसी काम को 18 दिन में और वाई जो है ना अकेला उसी काम को 9 दिन में। ठीक है, एक्स अकेला 18 दिन, वाई अकेला 9 दिन में और एक्स वाई जेड मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर लेता, मतलब तीनों मिलकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर लिया। तो देखिए मूल उद्देश्य क्या है, तीनों का हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना 36 हो गया क्या। तो 18 दूना 36, 9 चौक 36, 4 9 36। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो जेड अकेला उस काम को कितना दिन में कर ले, मतलब जेड मतलब यहाँ से पहला तुमको जेड का स्पीड निकालना होता है। एक्स और वाई का स्पीड कितना है, 4 2 6 है टोटल। एक्स वाई जेड तीनों का स्पीड 9 है, तो 6 में से 9 कितना है 3, तो 36/3 मतलब 12 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 194, एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए मतलब दो व्यक्ति हैं एक्स वाई, एक्स और वाई किसी काम को मिलकर 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर है वाई और जेड मिलकर 15 दिन में, वाई और जेड मिलकर इसी काम को आपको 15 दिन में ही कर सकता है। फिर है जेड और एक्स मिलकर 12 दिन में, जेड और एक्स मिलकर आपको 12 दिन में ही कर सकता है। ठीक है, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, मूल उद्देश्य एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल के सब काम को स्पीड पता ही करना है। ठीक है, तो 10 12 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए 10 6 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। फिर देखिए आगे क्या कर रहे हैं, तो अकेला जेड काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले एक्स वाई और जेड का हम लोग स्पीड निकालेंगे। तो 6 4 10 5 15 मतलब 15/2
एक्स वाई जेड का स्पीड हो गया 15/2 का मतलब क्या 7.5, 7.5 के स्पीड से एक्स वाई जेड तीनों व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए अब अगर वाई और जेड का स्पीड 4 है, ठीक ना, यहाँ से अगर वाई और जेड का स्पीड 4 है तो 7.5 में से अगर हम 4 को घटा लेंगे, ठीक ना, सॉरी हम वाई हमको जेड से ना काम करवाना है, तो देखिए हमको काम करवाना है जेड से, तो हम लोग एक्स और वाई में से अगर एक्स और वाई को अगर एक्स वाई जेड में से अगर एक्स वाई को घटा लेंगे तो हमको जेड का स्पीड निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए एक्स वाई का स्पीड कितना है 6 है, 6 और टोटल हमारे पास कितना है 7.5, ऑटोमेटिक है जेड का स्पीड कितना हो गया 1.5 हो गया, तो यही मेरा जेड का स्पीड हो गया। अब कर रहा है तो जेड जो है इस काम को किसको मतलब टोटल वर्क को 60 को कितना दिन में कर लेगा, मतलब 1.5 के स्पीड से 10 बढ़ा करके 0, तो 15×60 मतलब 40 दिन में जो है जेड अकेला इस काम को कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है मोहित और रोहित ने 2200 रुपए में एक कार्य करने का ठेका अपने हाथ में लिया, ठीक। मोहित अकेला उस काम को 10 दिन में और रोहित उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ में मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। देखिए दो दोस्त हैं, मोहित है और एक रोहित है, तो मोहित जो है उसको 10 दिन में कर सकता है और रोहित जो है कितना दिन में 12 दिन में, यही बात है 12 दिन में, तो 10 12 का भी एलसीएम 60 ही होगा, 10 छक्के 60 और 12 पंचे 60, ठीक है। अब कह रहा है यदि वे साथ मिलकर ये काम करते हैं, नहीं दोनों में अंतर ना पूछा, यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो मोहित माइनस रोहित कितना का दोनों का स्पीड में अंतर है, एक का अंतर है और दोनों का योग कितना हो गया 11 का हो गया, टोटल रुपया कितना है 2200 रुपया है, 11 दूनी 22 मतलब दोनों का जो है 200 रुपया का जो है दोनों के सैलरी में अंतर होगा, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए 196 नंबर पी क्यू और आर एक कार को 5 दिन 6 दिन और 7 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 को व्यक्ति है, पी 5 दिन में, क्यू 6 दिन में और आर जो है आपको 7 दिन में, ठीक ना। पी क्यू आर 3 को व्यक्ति है जो कार को 5 6 और 7 दिन में कर लेता है, तो टोटल एलसीएम 60, 5 से 12 बार में 5 6 देखिए 5 6 4 है, 5 6 4 है, वहां 4 हम देख रहे हैं मगर लिख रहे हैं 7, 5 से 12, 6 से 10 और 4 से 15, ठीक है 4 से 15। अब फिर आगे पढ़िए उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन क्यू ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, तो देखिए क्यू जो है ना एक दिन पहले काम छोड़ लिया, तो क्यू का स्पीड कितना है एक का है, क्यू एक दिन पहले, तो क्यू का तो स्पीड 10 का है, 10 × 1 मतलब एक दिन में क्यू कितना काम कर लेगा 10 यूनिट काम कर लेगा। फिर आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा, हम क्यू को जो है ना छोड़ने ही नहीं देंगे, तो 60 और 10 70 हो गया, तो 70 को पी क्यू आर मिलके कर लेगा 70 बटे कितना, पी क्यू आर का स्पीड 12 10 और 15 को जोड़िएगा तो 37 हो जाएगा, बस इतना ही दिन में, क्योंकि इतने पर छोड़े हुए आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का मतलब 97 कर रहा है बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 30 दिन में कर लेता है, ठीक ना, मतलब दो व्यक्ति है अलग अलग करते हुए बी किसी काम को 10 दिन में और सी जो है उसी काम को आपको 30 दिन में कर ले रहा है। देखिए बी और सी, बी किसी काम को 10 दिन में और सी जो है इस काम को 30 दिन में, ठीक ना, तो देखिए 10 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो गया, 30 ये मेरा टोटल वर्क हो गया, तो 10 क्या 30 30 से कम एक को। अब आगे देखिए कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन बी ने कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, सी ने शेष कार्य जो है 10 दिन में पूरा किया था। देखिए सी जो है ना 10 दिन में कार्य पूरा किया था, 1 × 10 मतलब सी जो है 10 यूनिट काम किया होगा, ठीक है छोड़ दिया, तो कह रहा है कार्य की शुरुआत से कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा था। देखिए 30 में से मेरा
10 तो अकेला आपको सी किया है, तो जो जो 20 काम है वो तो जैसे बी और सी दोनों दोनों मिल करके किया होगा क्या, 20 बटा कितना 3 1 4, उसको काट दीजिए। मतलब कार्य की शुरुआत से 5 दिन के बाद जो है ना आपको बी ने काम छोड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है Z1 और Z2 मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। Z1 और Z2 दो गो दोस्त हैं, Z1 प्लस Z2 किसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, कह रहा है Z2 अकेला उसी काम को 30 दिन में ही कर ले रहा है। Z2 जो है अकेला जो है इस काम को 30 दिन में कर ले रहा है। ठीक, अब हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 30, 15 गुना 30, 30 से कम एक को, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए 2000 रुपए में मतलब काम करके ठेका लिया था। इसमें हमको Z1 का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए Z1 का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/2 क्या, 1/2 और टोटल अमाउंट कितना है 2000 रुपये, 2000। तो Z1 का हिस्सा यहाँ से 1000 रुपये नहीं हो जाएगा, 1000 मतलब 1 के। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी तुरंत हम 98 बतावे किया 99। कह रहा है श्रेयस एक कार्य का 4/5 भाग, श्रेयस नाम में कोई व्यक्ति है, ठीक ना, जो किसी कार्य का 4/5 भाग 16 दिन में ही कर लेता है। तो एस फॉर श्रेयस मान लीजिए, श्रेयस किसी काम का 4/5 भाग जो है आपको 16 दिन में कर लेता है। तो आपको पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, कर चुके 16, मतलब पूरा काम जो है श्रेयस जो है 80, 4×5 20 दिन है। श्रेयस जो है पूरा काम आपको 20 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, कह रहा है रुचि जो है ना, रुचि जो है श्रेयस से 2.5 गुना अधिक कुशल है। अब देखिए, अब एक तो रुचि नाम की लड़की है और एक तो श्रेयस नाम के लड़का है। कह रहा है रुचि जो है श्रेयस से 2.5 गुना अधिक कुशल है। तो अगर इसको अगर हम 1 देते हैं तो इसको हमको 2.5 देना ही पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, रुचि अधिक कुशल है, तो ये क्या, ये हम लोग का स्पीड आ गया। अब यहाँ दशमलव उड़ा के 1 0 बैठा देंगे, 5 गुना 10, 5 3 15, मतलब स्पीड का रेशियो हमको हो गया 5 गुना 10 तो 5 50 25 ना होगा, 50 25। ठीक है, अब कर रहे हैं तो हमको श्रेयस का काम हमको दिए हुआ है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा टोटल वर्क श्रेयस वाला, टोटल होता है 2 × 20, इट मीन 40 जो है मेरा टोटल वर्क हो गया। अब काम किससे करवाना, तो रुचि, तुमको रुचि से काम करवाना है। तो रुचि को देखिए 40, रुचि का स्पीड कितना है 5 का स्पीड, तो 5 8 40, मतलब 8 दिन में जो है रुचि इस काम को अकेले समाप्त कर लेगी। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। करा है ए बी से जो है ना 2 गुना कुशल है, मतलब यहाँ हमको स्पीड दे दिया ए और बी का, ए है और एक बी है। ए जो है ना बी से 2 गुना कुशल है, तो बी को देंगे 1, ए को दे दिए 2, ये क्या हो, ए बी का स्पीड हो गया। अब देखिए फिर सवाल क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को बी की तुलना में 20 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से तो हम लोग डायरेक्ट टाइम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जस्ट रिवर्स स्पीड का रिवर्स होता है टाइम। तो चलिए इस दोनों का एलसीएम हो गया 2, तो इसका टाइम 1 हो गया, इसका टाइम 2 हो गया। ठीक है ना, टाइम हो गया। अब कह रहा है इसमें, तो ये जो है ना बी की, ए किसी कार्य को बी की तुलना में 20 दिन कम समय लेता है, यही है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, एक का है तो 1 बराबर 20 दिन, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40 हो गया, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40, यही मेरा हो गया टोटल वर्क हो गया। अब देखिए अब करा है तो दोनों मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेगा, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 40/3, बस इतना ही छोड़ दिया, 40/3 दिन में आप लोगों को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों, तो एमटीएस का क्वेश्चन यहीं तक था। तो मैंने आज आप लोग को 180 से 200 तक करवा दिया क्वेश्चन। अब अगले क्लास में आप लोग को CHSL का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, CHSL 2022। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों यहीं आज का क्लास खत्म किया जाता है। आप लोग हमारे चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाए हुए रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों कट।